उधर उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों को डरा दिया। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर एक कार के ऊपर बड़ा सा पत्थर गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में कार में मौजूद 2 लोग घायल हो गए। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हालांकि नैनीताल हल्द्वानी हाईवे के अलावा भी कई रास्तों पर पहाड़ खिसकने की घटनाएं हुई। कुछ सड़कों पर तो पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा गिरा कि वहां से गाड़ियों के आने जाने की जगह ही नहीं बची, क्योंकि पहाड़ से गिरे उस भारी भरकम पत्थर ने लोगों को डरा दिया। वो उस गाड़ी के बोनेट के ऊपर गिरा दिखा और गाड़ी के आगे का हिस्सा उसके नीचे दब गया। गनीमत यह रही कि वो उस कार के ठीक ऊपर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये घटना नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर डोलमार इलाके के पास हुई। बताया गया कि वो लोग देहरादून से नैनीताल आ रहे थे, तभी पहाड़ से वो बड़ा पत्थर खिसक कर उस कार के बोनेट पर गिर गया। घटना में घायल हुए उन दोनों लोगों को वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया। नैनीताल में डोलमार इलाके के साथ कई दूसरे इलाकों में भी सड़क के किनारे पत्थरों और मिट्टी का ढेर नजर आया। वहां बारिश के बीच कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की वजह से सड़क पर मलबा जमा हो गया। उन सड़कों से ट्रैफिक चालू कराने के लिए प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही कई पुलिस कर्मियों की भी वहां पर तैनाती कर दी गई। कम से कम रिस्पांस टाइम रहे सड़कों को खोलने का भी और किसी भी प्रकार की राहत प्रभावितों तक पहुंचाने का, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आगे भी मैं लोगों से भी अपील करती हूँ कि जो नदी नाले हैं उनके आसपास न जाएं। बारिश की वजह से वहां पहाड़ खिसकने के साथ नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया, इसलिए प्रशासन की तरफ से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। और नैनीताल की ही तरह उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी भारी बारिश के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। वहां गौला नदी के बेकाबू होने से रेलवे स्टेशन पर खतरा मंडराने लग गया। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश की वजह से गौला नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई। इसके साथ ही नदी के किनारे मिट्टी का कटाव भी तेज हो गया। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। अधिकारियों ने अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए। प्रशासन की तरफ से राहत कैंप भी लगाए गए। आशंका जताई गई कि गौला नदी में आया उफान किसी भी वक्त किनारे पर बने मकानों को अपने साथ बहा कर ले जा सकता है, और इसलिए अधिकारियों ने गौला नदी के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की। सभी लोगों से अपील की जाती है, अगले 2 दिन रेड अलर्ट है, गौला का जलस्तर बढ़ सकता है। वहां अधिकारियों ने लोगों को प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम के बारे में भी जानकारी दी और अपने मकानों को खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी। अगर रहने की व्यवस्था नहीं है तो नगर निगम के रहन बसेरा अम्बेडकर भवन में व्यवस्था की जा रही है। हल्द्वानी में हो रही भयंकर बारिश के बीच गौला नदी ने रौद्र रूप ले लिया। बताया गया कि पानी की तेज धार ने कई इलाकों में जमीन के बड़े हिस्से को काट दिया। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, आर्मी कैंट, राजपुरा और शांतिपुरी जैसे इलाकों में भी नदी के तेज बहाव ने जमीन को काटना शुरू कर दिया। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। इस समय मैं हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मौजूद हूं और ये गौला नदी का नजारा आप देखिए कि किस तरीके से ये सामने शिवालिक रेंज की पहाड़ियों से बहते हुए गौला सीधे डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ रही है। वहां गौला नदी की उफनती लहरें एक पुल के मजबूत खंभों को उखाड़ ले जाने पर आमादा दिखी। आशंका जताई गई कि ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा तो हल्द्वानी में बाढ़ हाहाकार मचा सकती है। पानी की स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि ये रेलवे लाइन की तरफ को हिट कर रहा है और पुल की तरफ को भी इसका मार बहुत ज्यादा लग रही है शहर की तरफ को। हल्द्वानी में गौला बैराज पर नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। इसके बाद बड़े पैमाने पर बैराज से पानी छोड़ा गया। बताया गया कि पानी का बहाव रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगा और इसकी वजह से वहां रहने वाले लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो गए। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैक्टर पर सवार होकर डूब चुके इलाकों का दौरा किया। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। इसकी वजह से कई इलाकों के बीच संपर्क टूट गया, लेकिन इसके बाद भी वहां बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि वहां 2 दिन तक भीषण बारिश हो सकती है, इसलिए वहां सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरत पड़ने पर फौरन लोगों के लिए मदद पहुंचाई जा सके। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना किया। वो लक्सर इलाके में मौजूद टायर फैक्ट्री के हेलीपैड पर पहुंचे और वहां से उस ट्रैक्टर पर सवार होकर अधिकारियों के साथ गंगदासपुर गांव के लिए निकले। वहां पानी में डूबी सड़कों से वो ट्रैक्टर गुजरता नजर आया। पुष्कर सिंह धामी इसके बाद एक नाव पर सवार हुए और बाढ़ में डूबे कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता और बीजेपी के कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे।
ये भी आपदा से प्रभावित हो रहे हैं, तो जनपद में जहाँ भी क्षेत्र हुआ है या भूस्खलन हो रहा है, उन सभी के साथ हम हैं। हर प्रकार से हर संभव हमारा प्रयास है सभी आपदा प्रभावितों को हर संभव मिले। वहां लगातार हुई बारिश और बाढ़ की वजह से कई एकड़ में लगी फसल पानी में डूब गई। इसके साथ ही पानी के तेज बहाव में कुछ हिस्सों में जमीन का कटाव भी शुरू हो गया। वहीं कई सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को उन सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा राहत और बचाव का काम तेज करने के भी आदेश दिए गए।